अब बिहार बदल गया जी, बिहार में एकदम गोल्डन एरा आ गया, गोल्डन एरा। अब जानते हैं मंत्री हो चाहे संतरी, सबका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, कोई प्राइवेट स्कूल सब में ताला लगने वाला है। एकदम देखिएगा, कल से जाके देखिएगा, प्राइवेट स्कूल में ताला लगेगा। अब किताब उताब बेचना, यूनिफॉर्म बेचना, ये सब नहीं चलेगा भाई। एकदम बदल गया बिहार, नई सरकार बनी है ना। बूढ़ पुरनिया के प्रणाम, लइकन के जय जय बिहार। कौशलेंद्र नाम है मेरा, हाजिर हूं आपका शो द बेबाक कौशलेंद्र शो लेकर। बिहार में बदलाव की बयार चली है मीडिया में। अब देखिए ना, मंत्री जी लोग जो शपथ लिए ना गांधी मैदान में, जब मंत्री जी लोग खूब बड़का बड़का एकदम बयान दे रहे हैं। आज मंत्री जी पदभार ग्रहण किए तो मंत्री जी ने कहा कि अब ऐसे नहीं चलेगा, अब ये बदलाव होगा, वो बदलाव होगा, विभाग में ये भ्रष्टाचार नहीं होगा, वो नहीं होगा, फलाना, किसी की खैर नहीं। सब लोग चला रहा है भाई। अब देखिए, इसको समझिए, मीडिया का रुख समझिए और जनता का दुख समझिए। अब कोनो एगो मंत्री विशेष पर नहीं जा रहे हैं, हम उदाहरण में बतिया रहे हैं भाई। ये मत कहिएगा कोनो मंत्री विशेष के पीछे पड़े हैं। एगो बताइए, बदलाव क्या करते हैं? कहे गनवा था ना, धीरे धीरे आई समाजवाद बबुआ, तो धीरे धीरे ना आएगा जी। यहां तो समझ में आ रहा है कि अभी जैसे जो चैनल उठा के देखिए, फलाना मंत्री ने पदभार ग्रहण किया, कहा ये नहीं अब ये होगा। अरे भैया, तो पहले क्या हो रहा था? पहले किसी और की सरकार थी क्या? पहले भ्रष्टाचार हो रहा था, यही ना आप पुष्टि कर रहे हैं, और लोग भी वही चला रहा है। अब देखिए, इसमें दोष नेताजी से ज्यादा हमरे बिरादरी का है, मीडिया। सही में अब क्या हो गया है, हम लोग बन गए हैं भोंपू। मंत्री जी जो बोले, नेताजी जो कहे, उसको हूबहू परोस देना है। अरे भैया, मंत्री जी से प्रति प्रश्न भी तो किया जाएगा ना, मंत्री जी आपका रोड मैप क्या है, प्लान क्या है, कैसे कीजिएगा। देखिए, इसको समझिए, पत्रकारिता में ये कोई नया परेशानी का सबब आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। इतिहास पलट के देखिएगा ना, तो सबसे पहला जो हिंदी का साप्ताहिक निकाले थे पंडित जुगल किशोर शुक्ला कलकत्ता से, तो उस समय क्या होता था, कंपोजिंग का जमाना था। अपने से कंपोजिंग करते थे, एकदम अ क ब सब मिला के बनाते थे। उदंत मार्तंड नाम था उनके अखबारवा का, तो पहला अखबार वही है इतिहास में। अब हिंदी का, अब उस अखबारवा में करते का थे, अपने से कंपोजिंग करते थे, अपने से खबर जुटाते थे, और उसके बाद बेलना वाला प्रेस होता था जिसमें छाप छुप के, और उसके बाद अपने जाते थे बेचने। अब बेचबे नहीं करते थे, जैसे अब गए, मान लीजिए कि अब राधे श्याम बाबू के पास, राधे श्याम बाबू सेठ जी, अखबार पढ़ना उड़ना उन्हीं को ना भाई। अब राधे श्याम बाबू के पास गए, अब उनको पढ़ के भी सुनाते थे, पढ़ के सुनाते थे, और उसके बदला में एक आना दो आना जो दाम था वो मिल जाता था। ऐसे होता था पत्रकारिता। अभी भी है, पत्रकारिता में भी चुनौती कम थोड़े। अब ऐसा थोड़े है कि पत्रकार गया 5 गो सवाल कर लेगा, सवाल कर लेगा तो नेताजी कहेंगे बतियाएं का तुम्हारा मालिक से, हैं कौन चैनल में हो जी, लगाए मालिक को फोन। वहीं जाके बेचारा पत्रकार करे तो क्या करे, माइक लगा देना है, मंत्री जी जो बोले सो बोले। अब देखिए ना, बिहार में सहरसा क्या है वो खबर, कल देख रहे थे, लइकन के जो मिलता है ना मिड डे मील, अब मिड डे मील में क्या परोसाया? सांप भात, सांप भात, सांप भात, बुझे महाराज। जहां दाल भात मिलना चाहिए, अंडा केला ये सब का बात होता है, वहां सांप भात मिल रहा है। कैगो लेकिन अस्पताल पहुंच गया, अब भैया सांप भात खिलाएगा तो सबको हजम नहीं ना होता है। अब सांप भात बटा रहा है, और उस सवालवा नहीं पूछ के मंत्री जी से लोग पूछ रहा है कि मंत्री जी अब आप क्या करेंगे? तो मंत्री जी कह रहे हैं अब सरकारी स्कूल में ही पढ़ेंगे, नेता के बच्चे, अधिकारियों के बच्चे, एकदम संतरी हो मंत्री सब पढ़ेगा। कैसे पढ़ेंगे महाराज? इंफ्रास्ट्रक्चर पहले दुरुस्त होगा तब ना, है? गाड़ी सरपट भागी, कैसे भागी? पहले पूरा नट बोल्ट कसिएगा तब ना जी। अब यहाँ नट बोल्ट कसाया नहीं, पत्रकार भी लगा दिए। अब तो हो गया है ना, पॉकेट में एगो लीजिए मोबाइल, एगो पकड़ लीजिए माइक, अब पहुंच जाइए। हाँ मंत्री जी आप ले लिए, पदभार ग्रहण किए, बताइए क्या करेंगे? हाँ हम दुनिया हिला देंगे। अब दुनिया कैसे हिलाएंगे
उसका रोड मैप होगा ना। देखिए, बिहार को हल्के में मत लीजिए। बिहार शिक्षा की भूमि रही है भैया। चाइना और इंडोनेशिया कहाँ कहाँ से देश विदेश से लोग आता था नालंदा पढ़ने, कहाँ आता था पढ़ने। तो भैया उस समय जो शिक्षा की दशा थी उसको राजशक्ति मिली हुई थी। राजशक्ति मिलते हैं, राजशक्ति। अब क्या हो गया है, राजशक्ति नहीं है, अब राजप्रसाद हो गया है। पहले नालंदा विश्वविद्यालय में जानते हैं जो दरबान होता था ना जी, दरबान इंटरव्यू लेता था। सोच लीजिए दरबान कितना विद्वान होगा। एंट्रेंस टेस्ट नहीं होता था, आजकल हो रहा है एंट्रेंस में घोटाला, नालंदा से पकड़ाया फलना लाला। अब वो सब गया, फर्जी आदमी बैठा हुआ है तो सॉल्वर गैंग, फलाना गैंग, वो सब नहीं होता था। उस समय जो दरबान होते थे वो पूछते थे, क्या जी क्या नाम है, बाबूजी का नाम कहाँ है, क्या जानते हो, फलना है, घर कहाँ है, सब पूछ पाछ के वो एंट्री देते थे। तब अंदर में एंट्री होता था, तब वहां से विद्वान लोग निकलते थे। इतिहास तो बहुत थे, लेकिन इतिहास के पन्नों को हमने शर्मसार किया। देखते थे ना बिहार में विद्यार्थी से ज्यादा छड़पार्थी दिखता था। छड़पार्थी याद है? अरे जो बंडरिया छड़प छड़प के क्वेश्चन में थी, विद्यार्थी को चोरी करवाता था। देखो तो ना, वो फोटो आया था हाजीपुर के पास वाला, बिल्डिंग में लटकल था सब लोग और लटक लटक के चीट पुर्जा पहुंचा रहा था। तो बहुत कुछ बिहार के शिक्षा का डिटोरिएशन जो हुआ वो कम नहीं हुआ। हाँ, सब लोग आता है तो बड़का बड़ा बात करता है। लालू जी आए थे तो चरवाहा विद्यालय खोल रहे थे। तो ये जो बड़का बड़का बात होता है ना, इसका हम लोग फॉलो अप नहीं करते, पूछते नहीं है नेताजी से कि नेताजी आखिर हुआ का, वहां कहाँ गड़बड़ हो गया। अब आए तो आप बोल दिए कि ना अब कुछ नहीं होने देंगे, लेकिन जो पहले हुआ उसका तो जवाब दीजिएगा ना। अब देखिए, शिक्षा मंत्री का दायित्व तो मिला है मिथिलेश बाबू को। मिथिलेश तिवारी धाकड़ नेता हैं। मिथिलेश बाबू जो है ना धाकड़ नेता है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में थे। उसके बाद विद्यार्थी परिषद, भाजपा के विद्यार्थी परिषद का नेता होना मतलब संपर्क तो पूरा देशव्यापी था। उसके बाद कटैया से लड़े, एक बार लड़े, फिर दोबारा बैकुंठपुर से लड़े, एक बार जीते थे, उसके बाद फिर उधर गंगा पार करके चल गए थे लड़ने के लिए, लोकसभा नहीं सके, फिर आए अबरी बैकुंठपुर से जीते। तो अबरी एकदम लक फक का गोटी एकदम बढ़िया था, सेटिंग टाइट था, तो बन गए शिक्षा मंत्री। अब उसके बाद अब बोल रहे हैं कि भैया स्कूल में अब मंत्री के बेटा भी पढ़ी और संतरी के बेटा भी पढ़ी, सबको जाना पड़ेगा सरकारी स्कूल। लेकिन सरकारी स्कूल सबका पहले हाल उल समझना ना होगा मंत्री जी, कि बेंच है कि नहीं है, चौक है कि नहीं, डस्टर है कि नहीं, मास्टर है कि नहीं। अब कहीं कहीं तो ऐसा हाल है ना, वहां लेकिन के अभी भी बैठे का इंतजाम नहीं है। हाँ, पैसा तो भैया फंड तो विभाग में फंड है। अभी देख रहे हैं अखबार उखबार में क्या छपता है, इतने करोड़ के बजट वाला विभाग भाजपा को, इतने करोड़ के बजट वाला विभाग जदयू को। अरे महाराज, ये बजट से नपा रहा है मतलब रुपये से ना नाप रहे, असली तो माया है। तो जो माया का काया सब विभाग में घुस गया है ना, उसमें बहुत प्रॉब्लम होता है। अब आपको हम बोले कि मीडिया कहते हैं ना हम लोग सो कॉल्ड चौथा स्तंभ है ना, सो कॉल्ड, ऐसा कहीं संवैधानिक हम न देखे गए कि संवैधानिक कहीं लिखल है कि मीडिया फोर्थ पिलर है। अरे लिखने के लिए लोग लिख देता है, फुलाने के लिए नहीं बोल देता है कि जा भाई तू बड़का तोप बड़ा। कितना बड़का तोप है। अब मीडिया जब प्रति प्रश्न ना कर सके, नेताजी से मीडिया को इतना तो पूछ लेना चाहिए ना, नेताजी कुछ जो आप बोल रहे हैं उसका कुछ प्लानिंग व्लानिंग होगा ना। अब यहाँ तो भैया बाबूजी रहे नेता थे तो बेटा भी नेता हो गए। अब नीतीश बाबू के बेटा डॉक्टर हैं का, बहुत बड़का चिकित्सा वैज्ञानिक कहाँ हैं। बाबूजी नेता थे, मुख्यमंत्री थे, अब बेटा को भी आखिरकार ना हाँ करते करते स्वास्थ्य मंत्री बना दिया गया। अब वो दावा कर देंगे यहाँ एकदम स्वास्थ्य विभाग को बदल देंगे, हिला देंगे विभाग। तो कैसे हिलाएंगे, रोड मैप बताएंगे ना। अभी देखे ना पिछले ही सरकार में एगो मंत्री थे, डिप्टी सीएम को जी नाम था जी, अरे विजय सिन्हा, हाँ जरा सा टाइट किए सीओ को और अमीन उमीन को टाइट करके विभागवा को सुधारने लगे, उड़ा दिया ना लोग जी। अभी कोची बने, अभी कृषि मंत्री बने। अब देखिए कृषि मंत्री में भी अगर वो ज्यादा ईमानदारी गुणगान करे लगे तो भी दिक्कत होगा। यहाँ तो होता क्या है ना कि
एक गो आदमी आगे बढ़ता है तो 75 गो बकुला लेके लोग घेरे लगता है। अब बढ़ रहे हैं मिथिलेश बाबू शिक्षा मंत्री। शिक्षा मंत्री का बड़का रुतबा होता है भाई। अगर शिक्षा हो जाए ना तो सब तो बिहार में फिर तो बाहर है। बिहार का जो पुराना स्टेटस है वो तो शिक्षा सुधर गया तो लौट के आइए जाएगा ना जी। लेकिन खाली बयानबाजी वही है, वो मिथिलेश बाबू नहीं है। सब अशोक चौधरी भी बयान दिए एकदम यह कर देंगे। तो इतना दिन से मंत्री थे तो वहां काका क्यों भी बताइएगा ना प्रभु कि पिछला बार उस सरकार में वो मंत्री था तो मैं उस विभाग में मैंने ये किया वो किया। उपलब्धि कोई नहीं बताता। अरे उपलब्धि हम ही नहीं कर रहे हैं, नहीं होगा ना बताइएगा ना जी। अब क्या करेंगे बिहार में चीजों को बदलने में नीचे से, समझे ना तिवारी जी, नीचे से नट बोल्ट टाइट करना पड़ता है। और उसमें होता है कि कभी कभी दूसरा नट बोल्ट टाइट करने में अपना कुर्सी हिले लगता है। हिला ना आपको तो याद होगा मिथिलेश बाबू, एक ठो कांग्रेसी थे, याद है भगवत झा आजाद, राजीव गांधी भेजे थे बिहार, है बहुत भ्रष्टाचार है, फलना है ढिकना है, जाइए सुधारिए। उस समय भैया इमेज था ना राजीव गांधी का। ऐसा उनका बुखार छुड़ाया लोग कि भगवत झा आजाद यहां से अंगुली कटा के भागे हैं। राजीव गांधी से बतिया रहे थे, बाप रे बाप, तो गड़बड़ हो गया। मतलब जब पूरी व्यवस्था ही गड़बड़ हो ना तो उस व्यवस्था को सिर्फ बयानों से नहीं सुधारा जा सकता। उसके लिए नीचे से धीरे धीरे आई समाजवाद बबुआ। अब वो बिहार जहां ट्रेन चलता है, पंजाब गुजरात फल्ला है, काहे लगी मजदूरी करने के लिए। गोवा हो, तमिलनाडु हो, चाहे उधर आंध्र प्रदेश हो, वहां क्या रहता है आपका बिहारी, जाके करता है मजदूरी। क्या है, पढ़ने की व्यवस्था यहां नहीं कर दिए पहले वाला लोग। अब आप ही जो हैं अगर ये व्यवस्था सुधार दीजिएगा तो बिहार से फिर विद्वान लोग निकलेगा नहीं जी। कहा जाएगा मजदूरी करे, यहाँ रोजगार का अवसर दीजिएगा तो कहा जाएगा बाहर मजदूरी करे। ऐसा तो नहीं है कि आप एकदम लैंड लॉक्ड स्टेट हैं कि आपके यहाँ कुछ नहीं हो सकता है। बदलाव आया ना, नीतीश बाबू को लकीर खींचे ना जी। पहले कहा जाता था जंगल राज है, अजय ना कि कोनों कोना से 6 घंटा में पटना पहुंच जा रहे हैं। सड़कवा बना ना जी, सड़क बना, बहुत विकास हुआ। लेकिन हम ही ना कह रहे हैं कि पूरा बदलिए गया दुनिया, लेकिन बदलाव हुआ ना। तो बदलाव सिर्फ बयानबाजी से हो जाएगा, बताइएगा जरूर। और दर्शक लोग आप भी बोलिएगा, अभी ये हो जाएगा संभव जी। कै गो है आपके गांव में प्राइवेट स्कूल है? माता मरियम फलाना स्कूल, हाँ, कौशलेंद्र मेमोरियल स्कूल। वो स्कूलवा में किताबवा कहां से आता है? कितना की किताब रहता है। और हर साल लेकिन के अगला क्लास में जाना है तो 15,000 गार्जियन के तो वहीं बाल उड़ जाता है महाराज। तो मंत्री जी बहुत सारा पेच है। जो मास्टर साहब सब नौकरी करते हैं ना आपके स्कूलवा में, मास्टर साहब के बेटा को पहले क्या करते हैं, वो मोटरसाइकिलवा में लाते हैं, प्राइवेट स्कूल पहुंचाते हैं, उसके बाद मास्टर नहीं चल जाते हैं दूसरे स्कूल में। इसको पहले रोक लीजिएगा तब ना। जिस स्कूल में जो मास्टर पढ़ाते हैं उनको खुद पर भरोसा नहीं है, अपना बच्चा पढ़ाते हैं प्राइवेट स्कूल में, वहां आप दावा कर रहे हैं कि अब मंत्री या संतरी सबके बेटा पढ़ेगा। अरे देखिए मिथिलेश बाबू, सब जो बाप के इर्द गिर्द जो है ना नेताजी लोग, जिसका बाल बच्चा पढ़ता है देश विदेश में, वो सब फिर खेल खराब कर देगा। सियासत है, पनघट का डगर है महाराज, थोड़ा संभल के चलना है। कहीं स्लिप उलिप कर जाएगा तो गड़बड़ा जाएगा ना। बाकी तो शुभकामना है, सोच आपकी अच्छी है, एकदम थावे वाली माई के आशीर्वाद रहेगा, सब रहेगा, एकदम पूरा रहेगा। और अच्छा काम कीजिएगा तो पब्लिक तो जय जयकार करवे करेगा। लेकिन बयानों का क्या है? अरे मीडिया को तो भैया जो बोलिए आजकल कोई वो पत्रकार आपसे पूछा है प्रति प्रश्न, आए नेताजी कैसे कीजिएगा? नहीं ना, कहे कि अब बेगो माहौल बन गया है कि मीडिया को करना क्या है, मीडिया को करना है वही संजय वाली पत्रकारिता। संजय जी थे ना, संजय जी क्या करते थे महाराज, धृतराष्ट्र के पास बैठ के देखिए कुरुक्षेत्र में अभी ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, बता दिए। अभी ये नहीं बताते थे कि काहे हुआ, वो बस खाली इतने बता देते थे देखिए फलना वैसे रथ पे चढ़ा, वैसे उसका रथ का पहिया खींच दिया तो उसको उधर से मार दिया तो यहाँ ये हो गया।
लेकिन वही नारद मुनि जो है ना, नारद मुनि पोर पोर से एकदम खबर उबर जुटा के और विश्लेषण रख देते थे। अब विश्लेषण इसीलिए नारद मुनि तनी कड़वा लगते थे और संजय जी वाला पत्रकारिता बढ़िया लगता था। तो अभी आजकल वही माहौल बन गया है ना, अब पत्रकार भी करे का है, बहुत दबाव है ना। लेकिन दबाव सब तो एक के समाज है ना भाई, पत्रकार हो, नेता हो या फिर बाकी सब हो। अब मिलजुल के अगर सब लोग चाह लेगा ना तो बदलाव तो आएगी। अगर अंदर से इच्छा हो, दृढ़ इच्छा शक्ति हो, योजना हो तो बदलाव तो तय है। चलिए, बयानों तक सीमित ना रहे नेताजी लोग का ये जो बदलाव का सोच है, बस धरातल पर भी दिखे, तबे ना हम लोग सब मिलके कहेंगे जय जय बिहार। आज के लिए इतना, नमस्कार। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री